दोस्तों एक फौजी की बेटी जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और भाई अच्छा खासा दहेज देके इसके पिताजी ने इसकी शादी एक ऐसे लड़के से की जो कि गवर्नमेंट जॉब करता था, यानी कि सरकारी टीचर था। लेकिन दोस्तों इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ उसके ससुराल में जिसकी वजह से इस लड़की को अपने पहले पति को भी छोड़ना पड़ा जो कि टीचर था। और इसके बाद में इसकी शादी जब दूसरी जगह हुई तो दूसरे पति को भी छोड़ना पड़ा। और आज ये नौबत है आज की डेट में, क्योंकि ये सच्ची घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है। आज की डेट में वो लड़की अपने मायके में बैठी हुई है और तीसरी जगह उसकी शादी के लिए इंतजाम हो रहा है, लड़का देखा जा रहा है। आखिर में इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ? या ये लड़की गलत थी, या इसके ससुराल वाले गलत थे, या इसके माता पिता गलत थे? इसमें गलत कौन था? आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना कमेंट के थ्रू कि भाई इसमें गलत कौन था। तो आइए दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनिए, इसके बाद में आप बताइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला की। कन्नौज जिला के अंतर्गत एक गांव, जिस गांव के एक व्यक्ति जो कि आर्मी में है, उनकी दो बेटियां और एक बेटा। जो उनकी बड़ी बेटी थी उसका नाम था संध्या और वो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में जब ये शादी के योग हो जाती तो उसके पिताजी जो फौजी थे वो एक ऐसा लड़का देखने लगते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करता हो, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे तो भाई पैसा था उनके पास में। वो सोचते थे भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। तो दोस्तों ऐसे कुछ दिन ढूंढने के बाद में इनको छिपरामऊ में एक ऐसा लड़का मिल जाता है जो कि सरकारी टीचर था। कन्नौज से छिबरामऊ लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों क्या होता है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया, टीचर था, अध्यापक था। तो भाई लड़की देखने वाला सिस्टम हुआ, इसके बाद में जो भी लेना देना था वो भी कंप्लीट हो गया कि चलो इतने में हम शादी कर लेंगे, लड़के वालों ने कहा। तो लेना देना सब कंप्लीट हो गया और कहा कि भाई शादी के 15 दिन पहले मेरा पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए लेने देने वाला। तो लड़की पक्ष के लोग मान जाते हैं कि ठीक है मुझे तो देना ही, हम दे देंगे। दोस्तों शादी क्लियर हो जाती है, यहाँ तक कि शादी भी हो जाती है। और शादी कब हुई थी? 2016 में, जून में शादी हुई थी। चलो शादी हो गई, इसके बाद में अब तो भाई जब शादी भी हो गई, इस लड़की के ससुराल में पहुंच गई, तो इसकी जिंदगी तो बढ़िया होनी चाहिए। भाई पिताजी भी फौजी थे, अच्छा खासा दहेज देके और सरकारी नौकरी वाला लड़का कर दिया। भाई जिसका पति गवर्नमेंट जॉब करता हो तो उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं बेहतर तो होती है बाकी सबकी अपेक्षा। क्या होता है कि कुछ दिन तक तो ये सब कुछ सही चलता रहा रिश्ता। इसके बाद में इस लड़की के जो पति थे उनका नाम था पवन, जो अध्यापक थे, उनको कहीं ना कहीं इस संध्या पे शक होने लगा। शक ये होने लगा, पवन को ये लगने लगा कि हमें लगता है कि किसी से बात करती है। लेकिन पवन ने कुछ कहा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट कैसे हम बोल दें। अगर ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे तो ये फिर मानेगी नहीं, कहेगी अरे ऐसे कैसे। पवन ये सोचता है कि कोई सबूत जुटाया जाए जिससे हम इसे कह तो सके, इसको बताएं तो, नहीं तो ऐसे मानेगी नहीं। दोस्तों पवन कुछ नहीं कहता, लेकिन पवन ये एक दिन ये कहता है कि अपना फोन का लॉक खोलो। ये लड़की कहती है कि लॉक क्यों खोले, क्योंकि ये सच में बात करती थी किसी और लड़के से और फोन में हर जगह पे लॉक पड़ा था इसके। पति ने कहा लॉक खोलो मुझे काम है कुछ, लेकिन अब पति तो मना भी नहीं कर सकती है। लॉक खोल के दिया तो पवन ने चुप कैसे अंदर की सेटिंग में जाके, ऊपर जो रिकॉर्डिंग दिखती है उसमें नहीं, अंदर सेटिंग में जाके रिकॉर्डिंग लगा दी। दोस्तों रिकॉर्डिंग लगा दी, अब इस संध्या को पता नहीं चला। संध्या अपना वही रूटीन कि भाई जैसे मौका मिलता वैसे उस लड़के से फोन लगा देती और बात करती। ये काफी दिनों तक सिलसिला चलता रहा। पवन ने सारी रिकॉर्डिंग एक दिन देख के और सारी की सारी अपने फोन में ट्रांसफर कर ली और इसके फोन से काट दिया। दोस्तों अब जब पवन के पास में सबूत आ गया तो अब पवन को बल आ गया। अब पवन कहता है कि देख मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल रहा है और जो भी तुम्हारी हरकतें हैं इनको बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो एकदम चढ़ जाते कि अरे तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, हम क्या करेक्टर लेस हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम अच्छे घराने के हैं, तुम लोग तुच्छ हो जो इस तरह की बातें करते हो। मतलब संध्या ने एक नहीं लगने दी, लेकिन पवन ने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। यहाँ तक कि जब पवन समझाने की इसको कोशिश करता है कि ऐसे सुलझ जाए, इसको ना ये दिखाना पड़े, नहीं तो इसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। वो कहती तुम्हारे पास केस लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। यहाँ तक कि वो लड़की अपने घर वालों को बताती है कि मुझ पे और पैसा लेने का दबाव बनाते, मतलब उल्टा सारा केस उल्टा कर दिया।
अब उसके घर वाले भी उस पे चढ़ बैठे लड़के पे कि अरे तुम ऐसे कैसे, हमने पूरा तुम्हारा हिसाब कर दिया, तुम और कैसे पैसे मांग रहे हो। दोस्तों वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत काम कर रही, पता नहीं किससे बात कर रही, इसलिए हम रोक रहे। लेकिन उस लड़की के घर वाले भी मानते नहीं इस चीज को। दोस्तों कुछ दिन तक तो ये ऐसे खींच खींच के रिश्ता चलता रहा, ऐचा तानी में कि भाई एक दूसरे से नफरत, बिल्कुल भी वो नहीं कि हाँ पति पत्नी है, खींचातानी में रिश्ता चलता रहा। क्या होता है जब ये लड़की आतंक मचाने लगी, इसको लगे कि इसको पता कैसे चल गया कि हम बात करते हैं, तो ये लड़की हमेशा लड़ाई के मूड में रहती। एक दिन पवन ने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। लड़की कहती दिखा मुझे सबूत, क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो वो लड़का पवन जो था सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है। अब ये लड़की सन्न है। अब ये लड़की बस ये सोचे कि इसके पास रिकॉर्डिंग आई कहां से। भाई मैंने अपना फोन इसको दिया नहीं और इसका फोन मैंने लिया नहीं, ये मेरी रिकॉर्डिंग इसने कहां से की, उसको समझ में नहीं आया। तो ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कहां से रिकॉर्डिंग तुमने की, कहां से लाई, झूठ है, ये है, वो है, बनाई है तुमने। वो लड़का कहता है मैंने तेरे फोन में रिकॉर्डिंग लगाई थी और सारी मैंने रिकॉर्डिंग अपने फोन में डाल दी। आप दोस्तों ये लड़की और भी ज्यादा नफरत करने लगी, आग बबूला। उसको ये लगे कि मौका मिले तो मैं अपने पति के 20 टुकड़े कर दूं। ये दुनिया भर का केस बनाती है और फिर अपने घर पे कहती है कि ऐसा किया, मारते हैं पीटते हैं, और ये ड्रामा कर रही, चाकू अपने हाथ में मार लिया। इसके घर वाले आते हैं तो वो लड़का साफ साफ बता देता है कि देखो इस तरह का काम ये करती, सारी रिकॉर्डिंग सुना दी। अब जब रिकॉर्डिंग सुना दी तो उसके घर वाले भी दंग रह गए कि अब कर ही क्या सकते। फिर भी पवन ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता ये सुलझ जाए, समझ जाए, लेकिन दोस्तों वो रिश्ता सुलझने का नाम नहीं है। लड़ाई दंगा झगड़ा मारपीट, यहाँ तक कि डिवोर्स वाली स्थिति तक पहुंच गया। जब ये कोर्ट में पेश होते हैं इसके बाद में जो भी इनका लेना देना होता है लड़की पक्ष का, वो अपना कहते हैं कि मुझे इतना चाहिए, जो भी पैसा लड़के वालों ने यानी पवन के पिताजी ने सब कुछ उनका वापस कर दिया। वहां से लड़की चली आती है। इसके बाद में 2 साल तक ये लड़की अपने मायके में रहती है। अब दोस्तों 2 साल तक रहती, इसी के बीच में इसके भाई की भी शादी हो गई। जब इसका डिवोर्स हुआ उसके पहले इसके भाई की भी शादी हो गई। 2 साल तक बैठी। अब दोस्तों आम सी बात है कि लड़की शादी के पहले कितने भी बैठी रहे घर में मायके में, लेकिन शादी के बाद में वो चीज नहीं रहती है। बेशक माता पिता हैं लेकिन भाभी हैं, वो चीज होती ही नहीं, नेचुरली पता नहीं क्या हो जाता है। 2 साल तक बैठी रही। अब ये लड़की सोचती है कि मेरे हिसाब से घर चले। अब इसके हिसाब से घर कैसे चलेगा, ये अपना घर बर्बाद करके आई। इसके भाई भी डांट देते हैं कि देख यही आतंक तेरा वहां पे रहा, तूने अपना घर बर्बाद किया। यहाँ तक कि भाभी भी जो नई आई थी वो भी कहने लगी कि अपना घर बर्बाद करके और उल्टा सीधा काम करके अब मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई, यहाँ बैठी हो। मतलब उस घर में भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि क्या करें, इसका गुजारा ऐसे नहीं होगा, तो कहीं दूसरी जगह करते हैं। अब दूसरी जगह भाई कोई ऐसा थोड़ी कर लेगा जिसकी बढ़िया शादी होने वाली हो। अब दूसरी जगह कोई ऐसा करेगा जो कमी वैसी वाला हो। बेशक लड़की में कोई कमी ना हो लेकिन फिर भी तो ये देखते हैं कोई लड़का नहीं दिखता। लेकिन एक लड़का नबीगंज में मिल जाता है जिसकी बीवी एक्सपायर हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे थे, माता पिता थे घर में, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी कि भाई किसी से शादी हो जाए। और खेती वेती थी और एक मामूली सी दुकान उकान थी, ज्यादा कुछ वैसा नहीं था कि भाई सर्विस वाला। तो जैसे तैसे वहां पे शादी क्लियर हो गई। वो लड़का अकेला था अपने माँ बाप का, तो खेती जमीन काफी थी, तो वहां पे शादी क्लियर हो गई। अब दोस्तों वहां से जब शादी क्लियर हो गई, चलो वहां भी शादी कर दी इसके घर वालों ने, इसके पिताजी ने लड़की के, और दहेज वहेज जो भी देना था वो सब कुछ दिया। अब क्या होता है कि लड़की उस ससुराल में जाके दूसरी जगह वहां भी अपना रुतबा दिखाती, वो सोचती कि मेरे हिसाब से घर चले। लेकिन यकीन मानिए मेरी बहनों, जो भी मुझे देख रहा है, कि जो चीज आप पहले घर में कर सकते हो पहले पति के साथ में, वो दूसरी जगह कभी नहीं कर पाओगी, कभी भी। अब ये उसी रुतबा में कि हम तो फौजी की बेटी हैं, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। अब वो जो दूसरा वाला पति था वो इससे कहता है कि देखो आप अपना पहला पति छोड़ के आई, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरे घर में तुमको मेरे साथ तौर तरीके से चलना होगा, मेरे हिसाब से चलना होगा। ये लड़की कहती है हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल पाएंगे। ये ज्यादातर समय अपना फोन में बिताती, इसका वही काम, ये उस लड़के से बात करती, उससे ही इसने बात करना बंद नहीं किया और फोन में लगी रहती। कोई भी काम टाइम से नहीं होता है तो कुछ दिन तक तो भाई देखता रहा। इसके बाद में वो डांटता है कि टाइम से काम होना चाहिए, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल की गाड़ी आ जाती है, इसका खाना नहीं बन पाता है, तो डांटता है। तो जैसे तैसे वहां भी इसका रिश्ता मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला हो गया, वहां भी इसका रिश्ता चल नहीं पाया। दोस्तों इस लड़की ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैंने उसको छोड़ दिया, हम इसको भी छोड़ देंगे। वहां से भी इसका डिवोर्स हो गया। अब ये फिर से अपने घर में बैठ गई। अब इसके भाई भी परेशान, इसकी माँ पिता सब परेशान कि इसके साथ में हो क्या रहा है।
अरे जैसे तैसे वहां से रिश्ता टूटा एक जगह से, मैंने इतना पैसा दे के शादी की और दूसरी जगह की यहाँ से भी इसने तोड़ दिया, बताओ। अब वो समझ रहे हैं कि इसकी गलती है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते कि मैं क्या करूं। अब फिर 3 साल तक बैठी रही। अब दोस्तों फिर जब 3 साल बैठ गई तो अब इसके घर में और भी इज्जत नहीं, क्योंकि ये जब दूसरे लड़के से बात करती तो जाहिर सी बात है कि माता पिता बेशक दिखावटी में इज्जत करे, लेकिन वो इज्जत नहीं होती। कहते हैं कि बैठ गई आके, शर्म नहीं आती, अपने हाथ से तूने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, ये किया वो किया। अब दोस्तों 3 साल बैठने के बाद में अब फिर वही लड़ाई झगड़ा वाला जब माहौल हो गया तो ये फिर तीसरी जगह लड़का देखने लगे कि भाई जिंदगी भी पूरी पड़ी है, बच्चे भी नहीं है तो शादी तो करनी पड़ेगी। तीसरी जगह लड़का देख रहे हैं आज के डेट में। और दोस्तों ये कोई फेक बात नहीं, ये सच्ची बात है, ये कन्नौज की बात है। और हम जगह और नाम खुल के इसलिए नहीं बता रहे ताकि किसी को पर्सनली हर्ट ना हो, हम भी कन्नौज के रहने वाले हैं, सभी से कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि आज की डेट में वो लड़की बैठी हुई है और उसके लिए तीसरी जगह लड़का देखा जा रहा है। और जहां भी उनकी बात बनने की गुंजाइश होती कि चलो यहाँ पे बात बन जाएगी तीसरी जगह, तो वहां वो लोग पता करते हैं। भाई जब इस तरह की बात होती है तो लोग पता करते हैं कि आखिर में इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये यहाँ पे बैठी हुई है। तो जब पता चलता है कि दो दो जगह इसकी शादियां टूट गई, तो लोग डर जाते हैं। भाई शादियों में खर्चा होता है, डर जाते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। जहां भी मतलब 3-4 जगह ये लोग जा चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी इनकी बात नहीं बन रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है सभी बहनों से, माताओं से, जो भी मुझे देख रहा है कि देखो, गलत चीज हमेशा गलत होती है, गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। और दूसरों के चक्कर में ये फुक्का जो है, इनके चक्कर में अपनी जिंदगी बहनें हमारी बर्बाद कर लेती हैं, वो पूर्ति नहीं डालेंगे। वो तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद ही कर सकते हैं। इसलिए देखो, जब तक बच्चा छोटा रहता है, चलो 14-15 साल का समझ में नहीं था, अगर कोई 18 साल को क्रॉस हो जाता है तो उसको अपना अच्छा खराब सही समझ में आने लगता है। जानबूझ के जहर ना पियो और सोच समझ के कदम रखो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। और तीसरी जगह जब ढूंढेंगे लड़का देखेंगे तो कोई बढ़िया वीआईपी हीरो नहीं मिलेगा। और अपनी गलतियों की वजह से इस लड़की ने अपना रिश्ता खराब कर लिया, वरना एक सरकारी नौकरी वाले के साथ में अच्छी जिंदगी बिता रही होती। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी खुद की गलती की वजह से अपना घर बर्बाद करके बैठी हुई, अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठी हुई है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। जो हमारे पति हैं, बेशक वो गरीब हों, उनके तो चलो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, गरीब हैं, जैसे भी हैं, वो तुम्हारे पति हैं, उनकी इज्जत करो। जो भी तुम्हारे नसीब में है, वो तुम्हें मिला है, उसका निरादर ना करो, चाहे बेशक वो गरीब हो। तो दोस्तों आप सभी की क्या राय है कि इसमें भाई किसकी गलती है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह की सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाते रहें। तो बाय दोस्तों।